बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, एक आम पाकिस्तानी क्या करे। सोचा कि डिटेल वीडियो बना दूं। इस वीडियो को संभाल के रख लीजिए, गौर से सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। आज के बाद आपने मुझे ये नहीं बोलना कि एक आम पाकिस्तानी क्या करे। हम इन हालात में मजबूर हो गए हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हम इन हालात से बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको एक क्लियर कट शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ इन हालात से बाहर निकलने का, अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने आप को तब्दील करने का, चेंज करने का, अपनी अपनी एनवायरनमेंट के अंदर अपनी फैमिली के लिए बेहतरी लाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो भी शिकायत नहीं कीजिएगा। लेकिन इस बात को सुन लीजिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले तो भैया ये देख लेते हैं कि आप कितने गरीब हैं। अगर आप 70,000 रुपये महीना कमाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीज़ में 70,000 रुपये महीना कमाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप टॉप 50% के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ 25 करोड़ लोगों में से 12.5 करोड़ लोग आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं। तो अगर आप 70,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप टॉप 50 के अंदर हैं। पाकिस्तान की एवरेज ये निकलती है। तो आप इतने गरीब हैं क्या, इसलिए इसके बावजूद 12.5 करोड़ लोग आपसे ज़्यादा गरीब हैं। इसमें आपका सिर्फ गुजारा हो सकता है, गुजारा भी पूरा नहीं होगा। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल 400 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है, उसके अंदर आपका गुजारा भी नहीं होता, बस आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो ज़िंदा रहने जितने गरीब अगर आप हैं तो आप 70,000 महीना कमा रहे हैं। अगर आप 70,000 रुपये महीना भी नहीं कमा रहे तो ये आप ज़िंदा रहने के भी काबिल नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। आप यकीन करिए, आपके इतने पैसे नहीं कि आप ज़िंदा रह सकें, बीवी बच्चों को खिला सकें, दो की रोटी तमीज़ से खा सकें, कोई किराया दे सकें, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकें। अगर आप 70,000 से कम हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है कि बेहतर हो सके, क्योंकि आपके पास इलाज मालजे के पैसे नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी टांग टूट जाएगी और कोई आपको ट्रीट करने वाला नहीं होगा। आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकेंगे तो गालम गलोच करेंगे, वो भी कोई छोटा मोटा ढाबे पे किसी की छोटा बन के काम करेंगे। तो इस साइकिल से बाहर निकल नहीं सकेंगे जब तक आप 70,000 पे नहीं पहुँचते। उसके बाद तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। तो पहली कोशिश सारे काम छोड़ के आपको ये होनी चाहिए कि भैया एवरेज पाकिस्तानी पे तो पहुँचूँ ना, एवरेज जो मीडियन हमारे पास इनकम है उसके ऊपर तो कम से कम पहुँचूँ, 70,000 पे पहुँच जाऊँ। तो 70,000 रुपये में आप टॉप 50% के अंदर है। अगर आप 2 लाख रुपये कमाते हैं महीने के तो आप टॉप 10% पाकिस्तानी में आ जाते हैं। इसका मतलब 90% पाकिस्तानी आपसे कम पैसे कमा रहे हैं। आजकल 2 लाख में भी गुजारा नहीं होता, तो आप टॉप 10 पाकिस्तानी हो गए तो भी उसके बावजूद पाकिस्तान में बस आपका गुजर बसर हो जाएगा, दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, सफ़ेद पोशी कायम रहेगी। 70,000 वालों को, उनसे नीचे को तो मैं गरीब बोलता हूँ, 2 लाख से नीचे लोगों को भी गरीब ही बोलता हूँ। मेरे पास आते हैं कुछ करना है बड़ा ज़िंदगी में, बोलता हूँ भैया कुछ ना करो, 2 लाख रुपये कमा लो, उसके बाद होगा। पेट में खाना ही नहीं होगा, इलाज ही नहीं मिलेगा, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकेंगे, बीवी से झगड़े खत्म नहीं होंगे, उसकी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी, तो काम क्या खाक करोगे। जहन का फोकस होगा तो काम करोगे ना। तो 2 लाख तक तो पहुँचो। लेकिन आजकल के हालात में आप सिर्फ 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं और बहुत से लोग आप में से कमा भी रहे होंगे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप टॉप 10% पाकिस्तानी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के तो आप टॉप 5% के अंदर मौजूद हैं। अगर आप 7.5 लाख कमा रहे हैं तो आप टॉप 3% के अंदर मौजूद हैं। 1 मिलियन रुपीस 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप टॉप 1% के अंदर मौजूद हैं। और 5 मिलियन या इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप अल्ट्रा रिच हैं, आप 0.1% लोगों के अंदर मौजूद हैं। अब 1 मिलियन जो है कितने बनते हैं, वो 3,000 4,000 डॉलर बनते हैं। इसीलिए मैं बाहर निकलने का बोलता हूँ, इसीलिए फ्रीलांसिंग का बोलता हूँ, इसीलिए रिमोट वर्क का बोलता हूँ, इसीलिए एआई सीखने का बोलता हूँ कि ये बहुत आराम से आप 4-5 हज़ार डॉलर महीने के बना सकते हैं। इसका मतलब आप कोई और प्रोफेशन लें, आप सीएसएस करें, आप डॉक्टरी करें, आप पुलिस के अंदर भर्ती हो जाएं, आप वकील बन जाएं, आप मौलवी साहब बन जाएं, टॉप 1% पे आने पे पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी। कभी कभी 2-3 नस्लें गुजर सकती हैं। आप एजेंट की एआई सीख लेते हैं, एआई सीख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो टॉप 1% तक पहुंचने में आप 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। तो 70 साल एक तरफ, 1 साल एक तरफ, उसके बाद भी अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहली बात, इस फार्मूले से ये बिल्कुल सही नंबर है। आप अब ये मालूम कर लीजिए कि आप गुर्बत के किस किस दर्जे के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आजकल अगर आप टॉप 10 के अंदर भी हैं तो पाकिस्तान में भैया गुजारा बहुत मुश्किल है, बस ज़िंदा रह सकते हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये पहली बात हो गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 10-11 चीज़ें हैं। ये अगर आपने कर ली तो आप इस साइकिल को तोड़ देंगे, इस पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकल सकेंगे। इसे गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला काम, जिसको मैं लेवल 0 कहता हूँ, वो ये है कि आपने अब्दुल्ला बनना है। अब्दुल्ला बनना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देख लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सफ़ात क्या हैं, उनको कॉपी पेस्ट शुरू कर दीजिए। भाई अल्लाह किसी की चुगली किसी से नहीं करता, तो आप चुगली ना करें। अल्लाह ढक लेता है, अल्लाह सत्तार है। आप भी लोगों की जो
परेशानियां हैं, जो भी उनकी नाकामियां हैं, कोताहियां हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, उनको ढक लिया करें, छुपा दिया करें, लोगों में चर्चा उसका नहीं किया करें, ढिंढोरा ना पीटा करें। अल्लाह बख्श देता है, आप बख्श दिया करें। अल्लाह माफ़ कर देता है, आप माफ़ कर दिया करें। अल्लाह दे देता है, आप भी दे दिया करें। अल्लाह बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त कर लें। अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा होता है जो उसका मुनकिर होता है। अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा होता है जो उसका शिर्क करता है। अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा होता है जिसने मंदिर बनाए हुए होते हैं, चर्च बनाए हुए होते हैं, जो लोगों को मार रहा होता है, उसकी दुनिया में तबाही बर्बादी मचा रहा होता है। अल्लाह उसके लिए भी हिदायत का रास्ता खोल के रखता है, कभी बंद नहीं करता। अल्लाह उसको भी रिस्क देता है। हाँ, इसमें एक मेरा दोस्त अजीब है, अब्दुल्ला, वो अजीब बात करता है। वो बोलता है कि जो शख्स भी गाली देता है ना, आप देखेंगे उसकी ज़िंदगी से दरूद शरीफ निकल जाता है। वो कुरान पढ़ लेगा, नमाज़ पढ़ लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको वो मोहब्बत नहीं हो पाएगी, वो दरूद शरीफ की राह के पर नहीं लग सकता अगर वो गाली देता है। नापाक ज़बान से पाक लोगों का जिक्र बड़ी मुश्किल से निकलता है। वो हज़रत वहाशी थे ना, रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया। बाद में मुसलमान हो गए, हिदायत का रास्ता खुला था, अल्लाह पाक ने ईमान दे दिया। लेकिन अल्लाह के नबी से उसको कहा करते थे, उन्हें कहा करते थे कि आप मेरे सामने ना बैठा करें, आप सामने बैठते हैं तो मुझे मेरी चाचा की याद आ जाती है। तो जो मोहब्बत होती है वो अलग जगह पे होती है। तो गाली शाली वाला काम ना क्या करें, इससे भैया बंदा ना ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत से महरूम रह जाता है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला ऐसा कहता है। मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा बात सही है या नहीं है। तो पहला काम आपने करना है, अब्दुल्ला बनना है। अब्दुल्ला बनना बहुत आसान है। अल्लाह की सिफ़ात को कॉपी पेस्ट करें। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी आदात हैं, जो भी सुन्नत हैं, उन्हें कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, आप अब्दुल्ला बन गए। ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं भाई साहब। इतनी अकल हम में से हर शख्स को है, इतने अमल हम सबको पता है जो हमें जन्नत में पहुंचा देंगे, और इतने अमल सबको पता है जो जहन्नुम में पहुंचा देंगे। जहन्नुम वालों को नहीं करना, जन्नत वालों को करना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। जो फतवे ढूंढते पड़ते हैं ना, विंडो शॉपिंग करते रहते हैं दीन की, वो कहीं के नहीं रहते। तो ये तो ज़ीरो नंबर है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट ही नहीं किया तो बाकी की वीडियो बिल्कुल फजूल है, छोड़ दीजिए, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। दुनिया वैसी धोखे की जगह है, बनना मिलाना कुछ नहीं है। असल काम तो भैया करने वाला ही है। अच्छा, पहला काम इसके बाद जो आपने करना है वो अपना माइंड सेट बनाना है। जब आप गरीब होते हैं ना, जैसे आप 70,000 कमा रहे हैं, आप टॉप 50 के अंदर है, तो आपका सर्वाइवल, जैसे कम पैसे कमा रहे हैं तो आपका सर्वाइवल माइंडसेट है। रोज़ की एक जंग है कि भैया 2 वक्त की 1 वक्त की रोटी मिल जाए, आज का दिन गुजर जाए, कल की कल देखी जाएगी। इसमें कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को सोचना ही चाहिए जंग किसकी हो रही है, कौन किसको मार रहा है। नवाज़ शरीफ मुल्क के ऊपर है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, जो चाहे भाड़ में ले भैया, पेट में खाना नहीं है, अगले दिन का नहीं पता कहाँ से आएगा। भाड़ में गए सारे के सारे। आपको क्या परवाह लगी हुई है कि आर्मी क्या कर रही है और मुल्क क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सबको छोड़ के अपने आप पे काम कीजिए ना। शेर आपके सामने खाने के लिए खड़ा हुआ हो, मैं आपको लेके CNN की न्यूज़ दिखाने लग जाऊँ तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भैया शेर खाने के लिए मुझे आया हुआ है, मैं निहत्ता आदमी हूँ, कुछ मेरे पास नहीं है, इतनी सकत नहीं है कि भाग सकूँ, तो क्या मुझे CNN आके दिखा रहा है, पागल हो गया है क्या? और यही बिल्कुल हालात उन लोगों का है जो 70,000 या उससे कम कमाते हैं। उनको दुनिया भर की परवाह है, कौन को आर्मी चीफ लगना है, मुल्क को क्या करना चाहिए, यूएई ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में कर दिया। भैया अपनी करो ना, शेर खाने के लिए तैयार है आपको खड़ा हुआ, आप किधर चले गए? तो जब आप गुर्बत में होते हैं तो आपका सर्वाइवल माइंडसेट होता है। अच्छा, जब आप थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ के आ जाते हैं तो आप आ जाते हैं कंफर्ट माइंडसेट के अंदर। आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कंफर्ट से आपका गुजारा हो जाता है। आप टॉप 1% में आते हैं तो आपका लग्जरी माइंडसेट होता है। आपको ना नई नई चीज़ें सूझ रही होती हैं रोज़ की। आज इधर खाना खाने चलते हैं, आज इधर से शॉपिंग करेंगे, आज यहाँ पे ट्रिप करेंगे, अज़रबैजान जाएंगे वेकेशन के लिए, और यूरोप चलेंगे, और स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, और फला शादी हॉल बुक कराएंगे, और खाने में 15 डिशें होंगी, या हम सेरीना बुक कराएंगे। तो आपको रोज़ की नई मशकरी सूझ रही होती है अगर आप टॉप 1% में होते हैं लग्जरी माइंडसेट के अंदर। आप टॉप 0.1% में होते हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा कमा रहे हैं। ये माइंडसेट होता है इन्फ्लुएंस का, पावर का। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, आप चीफ से मिलेंगे, आप एक बात बोल के अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनवा सकते हैं। गरीब आदमी के लिए ना हर चीज़ महंगी होती है। हम लगता है गरीब उसको गुजारा हो जाएगा, गरीब को गुजारा नहीं होता। गरीब लोन लेने जाता है तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, अमीर को कम मिलता है। गरीब वही लोन 7.5 पे लेता है, अमीर जो होता है वो 1% पे ले लेता है। और भैया 1% तो गरीब को देना चाहिए, अमीर को 7.5 चार्ज करने चाहिए। सिस्टम पूरा उल्टा हो जाता है। अमीर को एयरलाइन की टिकटें सस्ती मिल जाती हैं, उसको पर्क्स मिल जाते हैं। अमीर कहीं अप्लाई करता है तो ठग से उसको वीज़ा मिल जाता है, फ्री के अंदर वीज़े की फ़ीस भरता है $50। गरीब आदमी होता है वही 55 लाख रुपये देता है, उसी वीज़े के लिए एजेंट उसके पैसे लेके भाग जाता है। अमीर आदमी बल्क में शॉपिंग करता है, सेम क्लब से ले जाएगा, बल्क में रेस्टोरेंट डिपो से बाय कर लेगा। गरीब आदमी रोज़ की दिहाड़ी के ऊपर बोलता है 5 रुपये का आटा, 5 रुपये की चीनी, 5 रुपये का फला चीज़ दे दो, छोटे छोटे दे दो। तो गरीब आदमी के लिए दुनिया की हर चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो आपको इन्फ्लुएंस पे पहुंचना है। जब आप 0.1% पहुँचें, उससे बगैर आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे कुछ कर नहीं सकते, तो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। तो माइंडसेट आपने चेंज करना है। माइंडसेट आपने बनाना है शुक्र वाला। माइंडसेट आपने बनाना है जिसमें कंप्लेन नहीं हो। माइंडसेट आपने बनाना है कि आपने अपने लिए कुछ करना है, बाकी लोगों की परवाह छोड़ देनी है। अपने आप को ऑक्सीजन मारते हैं, सबसे पहले अपने आप को लगाते हैं, उसके बाद बराबर वालों को लगाते हैं जहाज़ में अगर कोई मसला हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप को तो लगाए ना, उसके बाद बात कीजिए। ये आपने माइंडसेट बनाना है। ये आपका
ज़ीरो अब्दुल्ला वाला काम हो गया। उसके बाद पहला काम हो गया आपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है भैया कि आपने सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। पेट्रोल महंगा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं घर से काम कर सकता हूँ? क्या मैं कार पूल कर सकता हूँ? क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं बाइक पे जा सकता हूँ गाड़ी को छोड़ के? क्या मैं साइकिल पे जा सकता हूँ? तो आपने आपको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। सब्जी आ रही है, क्या मैं घर में सब्जी उगा सकता हूँ? क्या घर में मुर्गियाँ रख सकता हूँ? क्या घर में बकरियाँ पाल सकता हूँ? गाँव वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है। क्या करूं मैं ऐसा कि मैं सेल्फ सस्टेनेबल हो जाऊं, कि जो मेरी डिपेंडेंसी है बाकी लोगों के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जिसमें हम रह रहे हैं, इससे ख़त्म हो जाए। सोलर लगा लूं तो इन लोगों से कम वक्तों से बिजली ना लेनी पड़े। घर में अपना बोर करवा लूँ तो पानी वानी का बिल नहीं देना पड़े। कोई बैटरी को यूपीएस लगा लूँ तो बिजली के चक्कर से बच जाऊँ। गैस के लिए कोई सिलेंडर मंगवा लूँ ताकि गैस का बिल ही कटवा के भेज दूँ। कभी 30,000 आता है, कभी 3 लाख आता है। इससे अच्छा नहीं है भैया मैं जो एलपीजी का कंटेनर है वो खरीद लूँ, जो सिलेंडर खरीद लूँ 6,000 रुपये में, 7,000 रुपये के अंदर। हर चीज़ में, सब्जी में, खाने में, कपड़े में, लत्ते में। एक बच्चे को सिखा दूँ घर में वो कपड़े सिलिया करे, बेगम घर में कपड़े सिलिया करे, दर्जी की भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। कपड़ा किसी दोस्त की मिल से ले आया करूँ, चावल कहीं से ले आया करूँ। हर चीज़ की लिस्ट बना लें जिसके ऊपर आप इस दुनिया पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, उस सिस्टम से बाहर निकलें। घर में किसी को डॉक्टर बना दें, किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दें, उसको डॉक्टर बना दीजिए कि घर का डॉक्टर हो जाए, घर का वकील हो जाए। सेल्फ सस्टेनिंग सोचते रहा करें। सेल्फ सस्टेनिंग किस तरीके से होगी, इसकी बहुत सारी मिसालें। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम लोग बनी गाला में रहते थे, दूध महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है खालिश दूध मिलता नहीं है। अब मैं परेशान था तो मेरी बेगम में बिल्लू, उसने क्या किया, उसने बाड़े वाले से आके बात की, उसको 2 भैंसें खरीद के दे दी। बोला भैंसें हम खरीद रहे हैं, भैंसें हमारी है, तुम रख लो तुम्हारी हुई। हमें तो भैया 5 किलो दूध चाहिए रोज़ का, वो दे दिया करो, या 10 किलो दूध चाहिए वो दे दिया करो। बाकी जितना दूध निकले दोनों भैंसों से वो तुम्हारा, भैंसों के बच्चे हो वो भी तुम्हारे, और उसके अगेंस्ट उनका ख्याल कर रहे हो, चारा खिला रहे हो। बंदे को मुफ्त के अंदर 2 भैंसें मिल गई। और हमें जो तुम दूध के रेट दोगे वो दोगे 10 रुपये किलो के ऊपर। जब भी रहे वहाँ पे 4-5 साल तक, और ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, अभी भी घर में जाता हूँ, अभी पाकिस्तान गया था, 10 रुपये किलो के ऊपर वहाँ से दूध आ जाता है, बिल्कुल खालिश होता है, कोई मिलावट नहीं होती। हमें 1 किलो चाहिए तो 1 किलो दे देता है, 10 किलो चाहिए 10 किलो देता है। लेकिन मॉडल हो गया, अब दुनिया रो रही है कि दूध महंगा हो गया। मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं दूध के, 100 रुपये चल रहा है, 150 रुपये चल रहा है, हमें 10 रुपये में भैया मिल जाता है। तो एक क्रिएटिव थिंकिंग है, उस पर सोचें कि सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला काम भैया जो आपने करना है वो करना है लर्निंग और स्टडी, और उस पर जितना ज़्यादा मैं फोकस करूँ उतना कम है। आपने डिग्री लेनी है, आप भूल जाइए डिग्री नहीं चाहिए भैया। डिग्री चाहिए, जॉब के ऊपर चाहिए होती है, जॉब रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा के लिए चाहिए होती है, इमिग्रेशन के लिए चाहिए होती है, मुल्क से बाहर जाने के लिए चाहिए होती है। डिग्री आपको लाजमी चाहिए। रद्दी का टुकड़ा बोल रहे हैं, उससे जो चाहे गालियाँ दें भैया, वो रद्दी का टुकड़ा ले लीजिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, दुनिया में जहाँ से पढ़ लें, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, कहीं से पढ़ लें, डिग्री लेकर आइए। डिग्री की बेगुजारा नहीं है। किताबें पढ़ना शुरू करें। तो हमने मुल्क में हराम कर दिया किताब पढ़ना। किताबें पढ़ा करें। एजेंट किया आके पूछते रहते हैं, मैंने एजेंट किया कि पूरी किताब लिख दी है, लिंक दे देता हूँ, वो पढ़ लीजिए भैया। उर्दू में गुफ्तगू किताब आ गई है, वो पढ़ लीजिए। दुनिया भरी पढ़ी है आजकल तो। हमारे ज़माने में ये ना यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, ये ऐप्स वगैरह नहीं होती थी। अब तो इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हैं। हार्वर्ड की कोर्सेज बैठ के आप कामों की में सखर में पढ़ सकते हैं। तो अब क्यों नहीं पढ़ रहे? तो लर्निंग को बिल्कुल ना करें। ये फाश मैगज़ीन को, रील्स को और अखबारों को, इनको छोड़ दीजिए। अभी एक सर्वे हुआ इंडिया में कहीं पे, उन्होंने टॉप 10 बच्चों को बुलाया जिनकी बोर्ड में पोजीशन आई थी। तो बच्चों से पूछा आपके पास कौन सा फ़ोन है, तो सबके पास वो नोकिया 3310 टाइप के फ़ोन थे। वो किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं था। तो हर वो बच्चा जिसकी पोजीशन आई थी, स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन बच्चों को दे दिया तो पोजीशन से और ज़िंदगी से रोलें। अब उसका कुछ नहीं हो रहा। बच्चों को स्मार्टफोन देना ही नहीं चाहिए, कम से कम जब तक वो बैचलर्स में ना आ जाए। तो आपने लर्निंग को किसी भी तरीके से आपने स्टॉप नहीं करना। अगला पॉइंट है भैया डाउनग्रेड और अपग्रेड। इसको याद कर लीजिए। ज़िंदगी का एनालिसिस कर दिया करें। ज़िंदगी यूँ पल्स की तरह चलती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। उसमें करना आपने ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को देखिए। कभी आपको बड़ा घर चाहिए होता है, कभी आप छोटे घर में गुजार हो सकते हैं, फ़ौरन घर को स्विच कर लीजिए। हमारे पास डाउनग्रेड का कोई कंसेप्ट नहीं है। बंदा 5 मरले का घर बनाता है, 10 मरले का बनाता है, 20 मरले का बनाता है, केनाल की 10 केनाल की कोठी में मर जाता है, और बुढ़ा साहब ये कर रहे होते हैं, उस नौकरी नहीं खा लिया, उसने लाइट बंद नहीं की, उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, ज़िंदगी पूरी होती है। ओ भैया बुढ़ा बुढ़ी हो, एक कॉन्डो में शिफ्ट हो जाओ ना, एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, क्या मौत आ गई है, क्या मुसीबत आ गई है। तो अगर आपका काम रिमोट है तो आपको किसने कहा है कि आप F7 इस्लाम दे रहते रहिए। आप जाइए, आप जिस गाँव से भावलपुर में, कामों में, जहाँ भी सस्ता आपको मिलता है वहाँ पे घर ले लीजिए। सखर वापस एक इंटरनेट का कनेक्शन ही चाहिए ना, सैटेलाइट कनेक्शन लगा लीजिए, कोई नया टेल का कोई अच्छा फाइबर ऑप्टिक लगा लीजिए। लेकिन आप अपने आप को डाउनग्रेड बहुत आराम से कर सकते हैं। किसने बोला कि आप फॉर्च्यूनर में घूमें? मियाँ बीवी आराम से आप होंडा सिविक ले लीजिए, उसमें घूम लीजिए। लाजमी फॉर्च्यूनर। दुनिया को दिखाना बंद कर दीजिए, लोगों के लिए जीना छोड़ दीजिए। जब डाउनग्रेड कर सके डाउनग्रेड करना है। अच्छा अपग्रेड करना है, आप किसी छोटे से गाँव के अंदर है और वहाँ पर
किला सैफुल्ला में, चमन में कोई जॉब ही नहीं, कोई इंटर्नशिप नहीं है, बलूचिस्तान में रहते हैं, आपको कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा नहीं मिलता, तो भैया इस्लामाबाद चले जाइए, लाहौर चले जाइए, कोई इंटर्नशिप लीजिए, कुछ कर लीजिए, हॉस्टल में रुक जाइए, एड्रेस तो चेंज करें ना, ये अपग्रेड डाउनग्रेड करते रहा करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास टोयोटा फॉरनर बड़ी अच्छी गाड़ी थी, बेगम कोलंबिया में चली गई, पढ़ रही है वहाँ पे 2 साल से, गाड़ी यूज़ नहीं करती, बर्फ़ पड़ती है, कभी गाड़ी की बैटरी ख़राब, कभी कुछ, मैंने पिछले हफ्ते बेच मारी, कोई मसला नहीं, एक गाड़ी कम हो गई, कुछ नहीं, आएगी उसको गाड़ी और दिला दूंगा, क्या टेंशन है। मेरे पास बड़ा घर है, एक बच्चा यूनिवर्सिटी में चला गया, दूसरा बच्चा यूनिवर्सिटी में चला गया, बेगम यूनिवर्सिटी में चली गई, अब घर जो था वो था 6 बंदों का, बच्चे घर में के अंदर 2 बंदे बच्चे, मैं बच्चा, अब्दुर्रब बच्चा, मुझे इतना बड़ा घर क्यों चाहिए, मैं इस घर को इस समर में इंशाल्लाह ताला बेच दूंगा, छोटा घर ले लूँगा, बाद में फैमिली आ जाएगी, फिर बड़ा घर ले लूँगा, वो 2 साल में आते हैं, 4 साल में आते हैं, लेकिन मुसलसल आपने ना ऑप्टिमाइज़ करने खर्चे, मैं खर्चे ऑप्टिमाइज़ ना करूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद सोच का हिस्सा बना लें कि किस तरीके से कब अपग्रेड करना है, कब डाउनग्रेड करना है, कब अपग्रेड करना है, कब डाउनग्रेड करना है, इस ज़िंदगी साथ चलते रहते हैं, पैसे दें सोना खरीद लें, पैसे नहीं हो सोना बेच दीजिए, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया भाड़ में गई कि ये तो फॉर्च्यूनर से बेचारे मोटरसाइकिल के ऊपर आ गए, कोई परवाह ना करें, कुछ भी परवाह ना करें, सोचा भी ना करें इसके बारे के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला काम जो भैया आपने करना है वो करना है बिज़नेस का, साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहा करें, सारे अंडे एक बास्केट में रखते हैं, जो भी करें। मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ ना, मैं केगल ग्रैंड मास्टर हूँ, डेटा साइंस की कम की अभी तक कोई कमी नहीं है, एआई का भी काम आता है, मुझे किसने काटा है कि मैं सारे बिजनेस से चला रहा हूँ, मैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे माशाल्लाह बिजनेस हो गए, छोटे छोटे चलाता रहता हूँ, पैसे दे रहे हैं ना, लेके तो नहीं जा रहे ना, वो मुझे 100 रुपये कमा के दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, ये सेकेंडरी बात है ना, इसकी सानवी हैसियत है, कुछ तो कुछ दे रहे हैं ना, लेके तो नहीं जा रहे ना, तो खोल दीजिए बिजनेस, इससे आप सीखते होते ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ फुल ब्राइट पे अप्लाई करें, बाकी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, कहते हैं ना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो मैं उसको बोलता हूँ परस्यूट इज़ दी हैप्पीनेस, वो परस्यूट आपने करना ही करना है, उसके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत काबिल इंसान बन जाएंगे जो बाकी लोग नहीं बन सकेंगे। जाके भरे ना फुल ब्राइट की एप्लीकेशन, तो लग पता जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, 10 चीज़ें उसके लिए सीखेंगे, जीआरई करना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मंगवाने पड़ेंगे, तो इस प्रोसेस से ज़रूर गुजरे। तो बिज़नेस कर ले, आप क्या होगा, नुकसान होगा, कोई मसला नहीं है, किसी उसके साथ लग जाए, पार्टनरशिप कर लें, कभी इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन बिज़नेस आपने करना है। अगला काम भैया जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने मुल्क से बाहर चले जाना है, कोशिश करते रहा करें, हज़ारों स्कॉलरशिप पे चले जाइए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, एजुकेशन के अप्लाई कीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी मास्टर क्लासेस बनाई हुई हैं, आप लिंक शेयर कर लेता हूँ, zishanuusmani.com मास्टर क्लासेस पे जाइए, फाइनेंशियल लिटरेसी वाली में मास्टर क्लासेस कर लीजिए, एजेंट की आएगी कर लीजिए, अब्रॉड वाली कर लीजिए, यकीन करें इतना कुछ सीखने का मौका मिलेगा जो 50 साल की ज़िंदगी आपको शायद ना सिखा सके। अगला काम आपने ये करना है, अपने नफ़ा बख्श बनना है, आप ये पूछा करें कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, जो शाखें यतीमों को साया देते हैं ना, कुदरत उनके साइज़ बड़े कर देती है, उधर काटा नहीं जाता। तो आप देखिए, मैं खुद अपने लिए नहीं कि मुझे दो, दूसरों को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकता हूँ। मेरे पास कोई बंदा आया, कोई वीडियो सुनने आया, वो क्या सीख के मुझसे जाएगा, कोई बंदा के बैठा है तो चलो मैं उसको खाना खिला देता हूँ, उसको पानी पिला देता हूँ, उसका ख्याल रख लेता हूँ, उससे हंस के बात कर लेता हूँ। आप नफ़ा बख्श बनना है, अब लोगों की हेल्प करना शुरू करें, कुदरत देखें कैसे मल्टीप्लाई करके आपको वापस करती है। अगला काम भैया जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने अदब से काम करना है। अदब इतनी बड़ी चीज़ है कि कुछ नहीं हो आपके पास, कोई स्किल नहीं हो, कोई डिग्री नहीं हो, कोई सोर्स नहीं हो, कोई जर्नल वर्नल को नहीं जानते हो, अदब अगर करते हैं ना तो आप देखें कहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, जब वो नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है ना तो अपना हुलिया ठीक कर लेता है, घर में होते हैं नाइट ड्रेस के अंदर कुछ होते हैं, वो कोशिश करता है थोड़ा हुलिया ठीक कर ले, परफ्यूम छिड़क ले, बाल अच्छी तरीके से बना ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जा रहा है तो अदब थोड़ा सा पेश कर दे, अदब में चले जाए। वो मुफ्ती साहब थे, उन्होंने उनको सिखा दिया, अब वो बिल्कुल सीख गया। वो उनके भाई इतिकाफ़ में बैठता था तो वो जो कपड़े पहनते नाइट ड्रेस वगैरह कुछ पहना था, तो मुफ्ती साहब ने कहा जाओ भैया शलवार कमीज़ पहन के आओ, ये कपड़े पहन के मस्जिद में नहीं बैठते। वो बात नेक लोग होते हैं, उनकी छोटी सी बात काम कर जाती है, तो उससे कम से कम अदब आ गया। लोगों का अदब करना सीखें, अल्लाह का अदब करना सीखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना सीखें, शायर इस्लाम का अदब करना सीखें। मस्जिद की तरफ खड़े हुए हों तो शोर ना करें, बाजे ना बजाया करें गाड़ी के, थूका ना करें, सिगरेट ना फेंका करें, अजान हो जाए कुछ भी करें थोड़ी देर की रुक जाइए, फिल्म देख रहे हो ना पॉज कर लो भैया, बाद में देख लेना, अजान हो रही है। ये अदब करना सीखें, ये आपको वो मकामात के ऊपर ले जाएगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो 10वां काम करना है वो ये करना है कि अपने फैमिली को असेट बनाना है। हमारे पास एक बंदा कमा रहा होता है, वो अपना सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है, बच्चे बीवी का बेड़ा गर्क होता है, कुछ नहीं पता होता। आपकी बीवी इस काबिल तो हो कि आप अगर आज मर जाएं तो कमा के 2 रोटी खा सकें। आपके बच्चे इस काबिल तो हों कि अपनी जेब खर्ची निकाल सकें। 20 साल का बच्चा हो गया, अपनी जेब खर्च नहीं कमा सकता, आप कैसे उस पर लोड डालेंगे शादी का, बीवी का, बच्चों का। ये माशरा बड़ा
संग दिल हो गया है। हम बच्चों को संभाल के रखते हैं और बाद में इस माशरे में छोड़ देते हैं, मतलब परेशान हो गया है। बच्चों को 15 साल से निकाल दें। यहाँ ओबामा जब सदर था, उसकी बेटी मैकडोनल्ड पे काम करती थी, उसकी बेटी का चालान हो गया था। या तो कोई किसी ने शर्म नहीं की, सदर है भैया बच्चा क्यों काम कर रहा है। आप डिफेंस में रहते हैं, आपका बच्चा मैकडोनल्ड पे नजर आ जाए, आपको मौत आ जाएगी कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हाय अल्लाह फलां बंदे की बेटी फलां। ये फलां बंदों को कोई नाम कोई नहीं जानता भैया। फॉर्च्यून के अंदर आपका 500 कंपनीज में आपका नाम नहीं लिखा हुआ, जो दुनिया की बिलियनियर्स लिस्ट होती है उसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ। भाड़ में गया फलां बंदा, DHA 4 में रहता है, 5 में रहता है। बच्चों को लात मारें और बच्चों को खड़ा करें और मोबाइल छीन लें कम से कम अल्लाह के वास्ते उन लोगों से। आखिरी काम इन तमाम बातों के बाद जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने तहज्जुद ज़रूर पढ़नी है। तहज्जुद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आप अल्लाह से रोज़ बात कर सकते हैं, अल्लाह के पास जा सकते हैं, अल्लाह को अपना दुखड़ा सुना सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। आखिरी चीज़ एक इसके अलावा और ऐड कर देता हूँ आपको, फोकस रखें ज़िंदगी में करना क्या है। आपने पैसा कमाना है, पैसा कमाइए, किसी ने मना नहीं किया। पैसा कमाइए, अच्छे बने, इन्फ्लुएंस के पर आए, मुसलमानों की मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, किसने मना किया। आपको दीन के लिए काम करना है, आप दीन के लिए काम कीजिए। आपको बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए, आप खूबसूरत लड़की के पीछे लग जाइए और उसके फिर नखरे भी बर्दाश्त कीजिए। सारे काम ऐसे नहीं हो सकते भैया। कस्टमाइज लाइफ तो नहीं ना कि अपनी मर्जी से ऑर्डर के ऊपर बनवा ली, DNA चेंज करवा लिया। ऐसा नहीं होता कि आप एक मौलवी साहब भी बन जाएं और आप एक हार्ट सर्जन भी हो, आप एक सोल्जर पायलट भी हो, पायलट भी हो। उम्मत को 300 साल हो गए इसी गम के अंदर कि आकाश ऐसे बंदे होते हैं जो सुबह में हार्ट सर्जन हो, शाम के अंदर आके मस्जिद की नमाज भी लीड क्या करें। ये बंदे मिलने बंद हो गए ना, ये बना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है, अब ये नहीं बनते। एक वक्त में काम कर लीजिए। अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाना है, फिर अमेरिका को गालियाँ क्यों देनी है भाई साहब। अगर अमेरिका जाना है, वहाँ पैसे कमाने हैं, $10,000 कमाने हैं, अल्ट्रा रिच के अंदर आना है, तो उसको गालियाँ मत दो ना। फिर आपका क्या परवाह है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फोकस कर लीजिए ना। बिकॉज वो तमाम चीज़ें आपका फोकस करके आपको कहीं का नहीं देंगी। हम चाहते हैं हम इस्लाम के ऊपर भी चलें, बिल्कुल ज़रूर चलना चाहिए, अच्छी बात है। दीन के लिए काम करें, बिल्कुल काम करें। अब दीन की राह में ना मुश्किलात आती हैं, दीन की राह बड़ी सख्त होती है। कौन सा काम करने वाला बंदा है उम्मत के अंदर, कौन सा काम करने वाला बंदा है साउथ एशिया के अंदर जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनको कत्ल की धमकियाँ मिलती थी, मस्जिद नहीं जा पाते थे कि लोग कत्ल कर देंगे। इमाम बुखारी आखिरी दौर बिल्कुल आराम से अकेले तन्हाई के अंदर गुजर गए। इमाम अबू राजी थे मेरे ख्याल से, शायद उनको जहर दे दिया गया था। जो आप तमाम लोगों को पढ़ लीजिए, कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि हम लोगों ने क्या सलूक किया है। जितने नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ में, कोई अपने मुल्क में नहीं रह रहा। ईरान वाले ईरान से बाहर हैं, इजिप्ट वाले इजिप्ट से बाहर हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी को हम नहीं छोड़ते। अल्लामा इकबाल को अखबार में इश्तहार देना पड़ा था कि भैया 500 रुपये का कोई वजीफ़ा बना दो ताकि मैं कुछ कर लूँ। वो भोपाल के कहीं के कोई रईस थे, उन्होंने उनका वजीफ़ा बांधा था, फिर ये जावेद मंजिल ली थी जिसके ऊपर जा जाके अपने तारीख़ वर्से बना दिए। अपनी ज़िंदगी में तो अपने उन लोगों का बड़ा गरक कर दिया था। आप फातिमा जिन्ना की बात कर लें, आप किसी लीडर की बात कर लें, अभी लीडर को देख लें किसको कहाँ डाला हुआ है, तो हम किसी को नहीं छोड़ते। तो ये फोकस बड़ा ज़रूरी है कि एक वक्त में एक काम कर लें, वो हो जाए, फिर दूसरा कर लीजिएगा, तीसरा कर लीजिएगा। उस काम की वजह से उस पे से बाकी चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन ये जो हम करते हैं ना कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, ये काम बड़ा मुश्किल है। ये मैन्युफैक्चर आजकल ऐसे लोग नहीं हो रहे, इसके पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बार बार इसको देख लीजिए, ये पॉइंट्स को लिख लीजिए, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। अगर आपने इन 11-12 पॉइंट्स पे अमल कर लिया और दिल से अमल कर लिया, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह भी उन लोगों का साथ देता है जो अपनी परवाह खुद करते हैं। और आपने गालम गलोची करनी है, आपने अब्दुल्ला नहीं बनना, आपने पढ़ना नहीं है, आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, आपको सुबह शाम बैठ के रील्स देखनी है, आपने रिश्तेदारों पे काम नहीं करना, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनना, अपने आप को डाउनग्रेड करने की हिम्मत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं पड़ रहा। आप इस चैनल को भी छोड़ दीजिए अल्लाह के वास्ते। आपका कुछ नहीं बदलने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। कुछ करिश्मा हो जाए, कोई मोज़ा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा। ये मोज़े भी जो होते हैं ना, ये भी अदब की वजह से होते हैं। जो मोज़े होते हैं ना, ये भी दुआ और तहज्जुद की वजह से होते हैं। तो ये मोज़े भी नहीं होते, करामात भी नहीं होते, ये कुछ नहीं होता। ये जो छक्का लग जाएगा हो जाएगा, इसमें पूरी लोग ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उनका छक्का नहीं लगा तो आपका नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे। वो जिन लोगों को छक्के लगते हैं ना, उसमें 99.99% को ना हराम की वजह से लग रहा है। तो ज़िंदगी का करना क्या है, मरना है ना एक दिन, तो उधर जाके क्या जवाब दोगे। इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बात अच्छी है, किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है, तो उससे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।